अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल हैं जी आप सभी के। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आज के व्लॉग में मैं शेयर करने लगी हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन बीइंग अ न्यू मॉम। लेकिन उससे पहले ये कुछ क्लिप्स हैं रात की। मेरी छोटी वाली सिस्टर का था बर्थडे और हमने सोचा घर पर ही छोटी मोटी सेलिब्रेशन कर लेते हैं और अच्छा खाना भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर केक वगैरह कट हो रहा था। हम मार्केट जब गए थे तो वहाँ से ही केक लेकर के आ गए थे और 12 बजने का वेट कर रहे थे। रात में जैसे ही 12 बजे बस केक कटिंग हमने स्टार्ट करवा दी थी और लाते लाते में केक थोड़ा सा डैमेज हो गया था, क्योंकि ऑटो से आते हैं तो ऐसा हो ही जाता है। और फिर भी लेकिन टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था और बिल्कुल प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट था। उसके बाद यहाँ पर मैं ना बैठ के अपने हस्बैंड से कॉल पे बात भी कर रही थी और कुछ खा भी रही थी, क्योंकि रात में इसको फीड वगैरह कराते हैं तो बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है मुझे। तो मैं कुछ ना कुछ मंगा कर रखती हूँ रात के लिए, सो दैट मैं खाती भी रहूँ, बीच बीच में मुझे एनर्जी भी मिलती रहे। और ये मॉर्निंग का टाइम था, सुबह मैं उठ चुकी थी और मैंने अपनी बेटी की ना ऑयल मसाज वगैरह कर दी थी। तो ये वो यहाँ पर खेल रही थी। इसके बाद मैंने अपना सारा काम शुरू कर दिया था। मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है इसके ही छोटे मोटे कामों के साथ, जैसा मैंने अपने पहले के बहुत सारे व्लॉग्स में बताया है। तो वो यहाँ पर खेल रही थी और मैं इसी के साथ अपने छोटे छोटे काम जो थे वो भी निपटाए जा रही थी। तो जब तक वो खेल रही होती है मैं आ जाती हूँ किचन में और मैं करने लगती हूँ अपने लिए पानी गर्म। तो कभी मैं सिंपल पानी पी लेती हूँ और ज़्यादातर तो मैक्सिमम टाइम मैं ना अजवाइन वाला पानी गर्म करके पी लेती हूँ, क्योंकि डिलीवरी के बाद से बोला जाता है इसको पीना चाहिए। तो मैं इसको गर्म कर लेती हूँ और यहाँ पर आकर आराम से मैं बैठ जाती हूँ। थोड़ा सा जब ये ठंडा होता है तो फिर मैं इसको पीती हूँ। उसके बाद मैंने ना इसका फ़ीडर वॉश करना था, तो फ़ीडर वॉश करने के लिए मैंने पानी गर्म कर लिया था। अब इसमें मैं फ़ीडर डाल देती और उसके बाद जब थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो फिर मैं इसको वॉश कर लेती हूँ नॉर्मल पानी के साथ। पानी वगैरह पी लिया था मैंने और मैं यहाँ पर बैठी हुई थी। मेरी बेटी को मैं टमी टाइम करा रही थी, तो इसको मैंने उल्टा करके लिटा दिया था। बट ये सुबह से खेल रही थी तो शायद इसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो ये इसी तरह से ना एक ही पोजीशन में सोने लगी थी। फिर मैंने सोचा कि इसको सोने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। फिर जब ये सो जाएगी तो मैं इसको सीधा करके सुला दूँगी। ये फ़ौरन से सो गई थी और फिर मैंने इसको सुला दिया था सीधा करके इसके बेडिंग सेट पे। बच्चे भी ना कभी भी सो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने हेयर ऑयल कर लिया था। हेयर ऑयलिंग बहुत ज़रूरी होती है। डिलीवरी के बाद बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं और मेरे तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके टूटना शुरू हो भी चुके हैं। तो मैंने सोचा कि हेयर ऑयलिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से मैं शावर ले लूँगी। डिलीवरी के पहले ही जब 7 मंथ प्रेगनेंसी चल रही थी तो मैंने अपने बालों को छोटा छोटा करा लिया था पार्लर जा कर के, क्योंकि ना उस टाइम लखनऊ में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि प्रेग्नेंट थी। शायद इस वजह से प्रेगनेंसी में ज़्यादा गर्मी भी लगती है, सुना है मैंने, और मुझे बहुत ज़्यादा लगती थी। मैं सुबह शैम्पू करती थी और शाम में मेरे बाल पसीने से चिपचिपे से हो जाते थे। तो इसलिए मैंने सोचा मैं जा कर के ना छोटे करा लेती हूँ, ना रहेंगे लंबे बाल और ना ज़्यादा टेंशन रहेगी मुझे इसको समेटने की। तो इस उलझन से बचने के लिए मैंने जाके कटा लिया था। और उसके बाद अब आफ्टर 2 मंथ्स इसकी ना अच्छी खासी ग्रोथ हो गई है, क्योंकि मेरे बालों की ग्रोथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। तो ये अच्छे खासे ग्रो कर गए हैं और लंबे भी हो गए हैं और अब ये ज़्यादा टूटे नहीं, इसकी थिकनेस वैसी ही रहे जैसे है। तो इसके लिए मैं हमेशा हेयर ऑयलिंग वगैरह करती हूँ। अच्छा जी, तो हेयर ऑयलिंग के बाद मैंने शावर ले लिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी डायरेक्ट किचन में, क्योंकि मुझे बनानी थी चाय। सुबह की चाय मैंने अभी तक पी नहीं थी और बिना चाय के तो हमारे घर में किसी की शुरुआत ही नहीं होती है सुबह की। ऐसी ही कोई आदत पड़ गई है ना सभी को चाय की। तो मैंने सोचा कि एक तरफ मैं दूध गर्म करने को रख देती हूँ, दूसरी तरफ मैं फटाफट से चाय बना लेती हूँ। तो मैंने बनाना शुरू कर दी थी सुबह की चाय। इस मामले में ना मेरे हस्बैंड के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि उनको चाय की ऐसी कोई आदत है नहीं। तो वहाँ मेरी भी जो रूटीन लाइफ है वो सेट हो जाती है, क्योंकि सुबह सुबह मुझे भी वहाँ चाय नहीं पीनी होती है ना। मैं वहाँ रहती हूँ तो डाइट वगैरह करती हूँ, डाइटिंग वगैरह चलती है मेरी, तो उसमें मैं चाय कम ही पीती हूँ। तो अगर किसी के घर में किसी को ऐसी आदत होती है ना कि 1 कप चाय बना दो, कोई ऐसे बोलता है 1 कप चाय बना दो, तो फिर साथ में ना हम भी पी ही लेते हैं। जो बनाता है वो खुद भी पी लेता है। तो शुक्र है कि मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड को ऐसी कोई आदत नहीं है। उनको अगर मैं बना करके देती हूँ तो ठीक है, अदरवाइज़ उनको नहीं भी मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने चाय में इलायची, लौंग, ये सारी चीज़ें डाली थी। मैंने लौंग भी डालती हूँ चाय में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो एक स्ट्रॉन्ग सी चाय बनती है और सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है उसको पीने से।
मैं जब भी चाय बनाती हूँ ना तो पहले अच्छे से उबाल लेती हूँ, उसके बाद एकदम लो फ्लेम पर करके रख देती हूँ। तो काफ़ी देर तक वो लो फ्लेम पे रहता है और अच्छी तरह से पकता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तब पीने में ज़्यादा मज़ा आता है। उसके साथ में टोस्ट या बिस्किट कुछ भी मेरे पास रहे, टी केक वगैरह जो भी, तो वो मैं खाती हूँ, क्योंकि सिंपल मैं सिर्फ ऐसे चाय नहीं पीती हूँ। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद नाश्ता वगैरह का सीन होता है। तो यहाँ पे मैं उतना कुछ ख़ास बनाती नहीं हूँ, अभी कुकिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ, तो मेरी सिस्टर वगैरह जो भी बनाती है वही मैं खा लेती हूँ। तो लेट्स सी आज क्या बनता है नाश्ते में और आज क्या मैं खाती हूँ। कुछ नया ही होगा आई गेस, क्योंकि सब्ज़ी रोटी वगैरह तो अभी बन नहीं रही है, अम्मी नहीं है इस वजह से, तो कुछ ना कुछ नया ही बनता है। तो फाइनली यहाँ पे मेरी चाय बनकर हो चुकी थी रेडी, और मैं उसको कप में ऐसे निकाल रही थी। और किस किस को पसंद है सुबह सुबह चाय पीना या फिर चाय टोस्ट खाना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये वाला जो गैस है ना, जो सेकंड वाला जो है, उसका बर्नर बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है, फ्लेम पता नहीं क्या हो गया, तो मैंने दूसरे वाले पर ही चढ़ा दिया था फिर दूध को गर्म होने के लिए। और फिर मैं आ गई थी चाय और बिस्किट खाने के लिए। और मेरे साथ एक डिज़ास्टर हो गया था, वो हो गया था ये कि चाय बिस्किट खाने के बाद ना मैंने अपनी बेटी को गोद में लिया था, तो उसने ना पॉटी कर दी थी, क्योंकि मैंने उसको सिर्फ लंगोट पहनाई हुई थी और उसने इतनी ज़्यादा कर दी थी कि वो मैंने लंगोट से भी बाहर आ गया था, मेरे कपड़ों में लग गया था। तो फिर मुझे कपड़े वगैरह चेंज करने पड़ गए थे। उसके बाद फिर मैंने उसको लिटा दिया था। और फिर यहाँ पे किचन में मेरी सिस्टर बना रही थी ब्रेकफास्ट में बन रहा था वाइट सॉस पास्ता, और ये ना हेल्दी वे में बन रहा था, बहुत अनहेल्दी नहीं है वैसे। सी सेक्शन के बाद मुझे ये सब खाना मना हो गया था, तो मैंने खाना बंद कर दिया था। लेकिन अब काफ़ी टाइम हो चुका है, 2 महीने से ऊपर हो चुका है मेरी डिलीवरी को, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत तो खा ही सकते हैं ना। और वैसे भी अभी अम्मी नहीं है तो कुछ हैवी बनता नहीं है घर में नाश्ता वगैरह, तो यही लाइट वाइट सब बना लेती है मेरी सिस्टर, तो मैं यही सब खा लेती हूँ। वैसे भी अलग से मैं कुछ नहीं बनवाती हूँ, जो बन रहा होता है, जो बना हुआ होता है, मैं वही खा लेती हूँ। तो यहाँ पर इसका जो रेसिपी है मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स पर डाल दिया, आप लोग जाके प्लीज़ चेकआउट कर लेना। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था, और तो मैंने इसको पूरा खा लिया था। पहले भी मैंने इसको ट्राई किया था जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मेरी सिस्टर ने मुझे खिलाया था, बट उस टाइम मुझे प्रेगनेंसी में कुछ पसंद नहीं आया था। बट अब मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी है और मैं इसको हमेशा हर 1-2 दिन बीच करके खा ही लेती हूँ। एनीवेज, तो मैंने कर लिया था नाश्ता, उसके बाद फिर अपना छोटा मोटा जो काम होता है वो सब कर लिया था। तो कुछ ऐसी ही होती है मेरी मॉर्निंग रूटीन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे दुआओं में शामिल रखना। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।